डिप्टी सीएम इस वक्त मौजूद हैं और पौधारोपण यहां पर करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी वहां पर पहले से ही मौजूद हैं। पौधारोपण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। इस तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। पौधारोपण किया गया है और उसके बाद पौधों को पानी से सींचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं, साथ ही बीजेपी के सभी बड़े नेता जिनकी मौजूदगी यहाँ पर नजर आ रही है और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आपको नजर आ रहे होंगे और इसके साथ ही तमाम सभी बड़े कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। जोधपुर आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भारी मात्रा में नकदी बरामद की है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार डॉक्टर पीके गुप्ता ने डॉक्टर चरण को रातानाड़ा क्षेत्र में स्थित अपनी बिल्डिंग को बेचा। उसमें रजिस्ट्री में बिल्डिंग का मूल्य बहुत कम बताया गया, जबकि लीगल ट्रांजैक्शन के अलावा काले धन का ट्रांजैक्शन किया गया। सूत्रों की माने तो करीब 4 सूटकेस भर के नकदी मौके पर मिली है। फिलहाल कार्रवाई की गई है। 7 करोड़ की डील 3 करोड़ बताकर नगद लेन देन यहां पर किया गया है। डील और रजिस्ट्री में अंतर आने पर यह पूरे मामले का खुलासा होता है। निजी अस्पताल में आईटी की रेड जारी है। चूरू के सादुलपुर में भारी पड़ गया है। ग्रामीणों ने बाबाई थाने के 2 पुलिसकर्मियों को करीब 2.5 घंटे तक बंधक बनाए रखा। बताया जा रहा है कि बाबाई थाना इलाके के युवती किशोरपुरा की ठाकरा वाली ढाणी का रहने वाला युवक के साथ 25 मई को घर से भाग गई थी, जिन्होंने दिल्ली के आर्य समाज में शादी कर ली है और शादी के बाद वापस दोनों लौटे। उदयपुर वाटी के एक होटल में युवक के परिजनों के साथ बैठे थे। इसी दौरान 2-3 गाड़ियों से कुछ लोग आए, जिसमें बिना वर्दी के बाबाई थाने के हेड कांस्टेबल पप्पू राम, कांस्टेबल भीम सिंह भी थे। दोनों पुलिसकर्मी अपने साथ युवक युवती को ले गए और कुछ दूर जाने के बाद दोनों को युवती के परिजनों को सौंप दिया। पीछे पीछे आए युवक के परिजनों ने पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया और उसके बाद मारपीट की। अचानक से 3-4 गाड़ियां आई और उन गाड़ियों में जो सवार थे उनमें से सिविल ड्रेस में 2 लोग और थे, तो वो लोग समझ नहीं पाए और पुलिस की और उन लोगों की आपस के अंदर कुतूहल हुई। क्या घटनाक्रम है, जांच का विषय। हम तो यही कहना चाहेंगे, मुख्य तौर पे हमारी मांग ये है कि हमने सुना है कि हमारे निर्दोष बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं और जिन्होंने कभी 151 में बंद नहीं है, कभी कोई मुकदमा उनके नहीं है, उन लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं। पता है तो हमारा राजस्थान के डीजीपी से, सरकार से, पुलिस अधीक्षक से और स्थानीय एसएचओ से सबसे हमारी मांग है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति जिसका कोई लेना देना नहीं है वो फंसना नहीं चाहिए और किसी के झूठे मुकदमे नहीं लगाना चाहिए। ये पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में थे, मुझे पता भी नहीं लगा कि ये पुलिस वाले हैं या और ये तो मम्मी हो गई और कोई ऐसा बड़ा कोई मामला नहीं है। लेकिन बच्चों को नाजायज़ नहीं फंसाया जाए, उसकी जांच करके बाद में ये मुकदमा दर्ज कराया जाए। और हम भी बच्चों की तरफ से यदि नाजायज़ हुआ तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरे गांव के साथ होके उनके पक्ष में थाना के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे यदि खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। खबर भरतपुर से, जहां जवाहर नगर में कब्रिस्तान की दीवार पर बुलडोजर चला। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाया। कब्जे हटाने के बाद सड़क का चौड़ीकरण किया गया और दीवार के अवैध निर्माण से लोगों को परेशानी हो रही थी। आज नगर निगम की टीम ने कब्रिस्तान की दीवार को तोड़ा है। तो देखिए, अवैध निर्माण से लोगों को दिक्कतें हो रही थी, जिसके चलते आज अवैध निर्माण जो किया गया था उसको तोड़ा गया है। दीवार के अवैध निर्माण से लोग परेशान थे। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण को हटाया है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर है, शहर में बढ़ रहा है पैंथर का आतंक। रोजाना रात के समय दिखाई दे रहा पैंथर। सिविल लाइन और माही कॉलोनी में दिखाई दे रहा पैंथर। लोगों में रात के समय डर का माहौल है। कल रात को भी दिखाई दिए थे 2 पैंथर। वन विभाग पैंथर को अब तक नहीं पकड़ पाया है। तो शहर में पैंथर का आतंक देखिए, आप जरा तस्वीरें देख सकते हैं। पैंथर जो है खुलेआम रात के समय में सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। आबादी वाले इलाकों में इनका
डेरा जमता जा रहा है, जिस वजह से ग्रामीणों में डर का माहौल है और पैंथर को देखकर शहर में रात के समय लोग घरों से बाहर निकलने में संकोच कर रहे हैं। ये दूसरा शहर है आपका, ये दूसरा आया, ये दूसरा चीता भी आ गया हमारे पास, ये दूसरा चीता भी हमारे पास। देखो तो देखिए काफी संख्या है, जिस तरीके से वीडियो में आवाज आ रही है लोगों की, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें काफी 1-2 संख्या है पैंथर की। और सिविल लाइन और माही कॉलोनी जहां पर ये पैंथर देखे गए हैं। ये दूसरा आया। अब वन विभाग की टीम देखिए पैंथर को पकड़ने के लिए अपना अभियान शुरू कर दी है। ये दूसरा शहर है आपका। कोटपुतली के नारायणपुर के चैनपुरा गांव के दलित परिवार की जमीन विवाद में कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया है। इस धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और ग्रामीण शामिल हुए। ग्रामीणों का आरोप है कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि दलित समाज की भूमि पर अवैध कब्जा हटाकर फिर से कब्जा दिलवाया जाए, लेकिन तय समय पर ना हो तो तहसीलदार और ना ही अन्य राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। बाद में अधिकारियों ने आकर ग्रामीणों को ये कह दिया है कि स्टे आ गया है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए तहसीलदार से के देरी से आने की भूमिका की भी जांच की मांग यहां पर की गई है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं मौके पर पूर्व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत भी पहुंची और डीएम कल्पना अग्रवाल से मुलाकात कर ग्रामीणों की बात रखी गई है। जो देखा पूरा इनका ज्ञापन पढ़ा कि 2 दिन से यहाँ पर हैं, कलेक्टर साहब के यहाँ पर सुनवाई के लिए बैठे हैं कि इनका ज़मीन का केस चल रहा है और इनके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। ज़मीन की जो जमाबंदी होती है कि इन्हीं के नाम वो चढ़ी है किस तरीके से, तो वो सारे डॉक्यूमेंट इनके पास है। डॉक्यूमेंट है इसीलिए इन्होंने केस किया। पाकिस्तान के लिए जासूसी मामले में डीग जिले के गांव गंगोरा के कासिम की गिरफ्तारी के बाद नए खुलासे हो रहे हैं। अब दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने कासिम के भाई हसीन को हिरासत में लिया है। कासिम की गिरफ्तारी के बाद से ही हसीन और अन्य रिश्तेदार जो उसके साथ इस नेटवर्क में जुड़े थे वो सभी फरार चल रहे थे। डीग जिले के पहाड़ी थाना इलाके का गांव गंगोरा इस वक्त चर्चाओं में बना हुआ है और दिल्ली स्पेशल सेल की टीम लगातार वहां दबिश दे रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले कासिम को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उससे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसके संपर्क में कई अन्य लोग भी थे। अब उन जो कौन अन्य लोग थे उनकी तलाश लगातार दिल्ली स्पेशल सेल की टीम कर रही है, क्योंकि जो कासिम से पूछताछ की गई थी उसमें एक बड़ी लंबी लिस्ट सामने आई है कि चाहे वो कासिम का भाई हो, रिश्तेदार हो और अन्य लोग हों, वो लगातार कासिम के संपर्क में थे और कासिम ने उनको कहा था कि वो नेटवर्क में उसके साथ जुड़ें और खुफिया जानकारी एकत्रित कर कासिम को दें, जिससे कि कासिम उन खुफिया जानकारियों को दानिश को उपलब्ध करा सके। ये वही दानिश जो पाकिस्तान एम्बेसी में कार्यरत था और लगातार आईएसआई का एजेंट था, जो यहाँ की जानकारियां आईएसआई के बड़े लीडरों को दे रहा था। अब दिल्ली साइबर स्पेशल सेल की जो टीम है उसकी नजर गांव गंगोरा पर टिकी हुई है कि आखिर कौन वो लोग हैं जो कासिम के साथ इस पूरी गैंग में जुड़े थे और जासूसी के लिए काम कर रहे थे। पाकिस्तान के लिए किस तरह से जासूसी की जा रही थी, कासिम ने जिस तरह से पूछताछ में खुलासा किया है, और लोग भी दिल्ली स्पेशल टीम की जब गिरफ्त में होंगे तो और भी चौंकाने वाले बड़े खुलासे होने की संभावना यहाँ नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। चलिए बुलेटिन में फिलहाल